अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में बहुत सी खुशियां दे। ये आज की इतनी शानदार टिप्स है ना कि आप लोग देखते ही खुश हो जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। बहुत ही इजी है, बड़ी ही ज़बरदस्त है, आप लोगों ने ज़रूर करनी है। और वो लोग जो हेयर की मैंने आपको टिप्स बताई थी, इसमें आपकी जो कन्फ्यूजन है वो सारी दूर कर दूँगी। बहुत ही ट्रिक आप लोगों को ज़बरदस्त बताने लगी हूँ। अगर आपके पास एक सिंगल टोकरी है, उसी में छिलके डालने, उसी में अगर आप लोगों ने प्याज को काटना है तो आप लोगों ने जी यहाँ पर क्या करना है, जब किचन का काम स्टार्ट करना है, इस तरह टोकरी के ऊपर आप लोगों ने अच्छे तरीके से कुछ ऊपर जो है वो कवर कर देना है। टोकरी के ऊपर जितने भी छिलके होंगे वो आप लोग इस तरीके से डाली जाइएगा, कट कीजिएगा। यकीन करें जो भी आप लोग काम करेंगे ना किचन का, जितना भी होगा, जितने भी छिलके होंगे आप लोगों ने इस तरीके से इसमें डालते जाना है। इस ट्रिक से क्या होगा, जो आप लोगों की टोकरी है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। इस तरीके से आप लोगों ने शॉपर को उठाना है, नीचे से चेक कीजिएगा, आपकी टोकरी बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरी होगी। बेशक इसमें दोबारा से प्याज कट कर लें, छिलके जो होंगे वो इसी तरह शॉपर उठाइएगा, उठा के डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। मैं कहती हूँ बहुत आसानी के साथ आपके काम जो है ना, तो बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि किचन गंदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमारे काम बढ़ गए हैं। बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग जितने छिलके होंगे एक शॉपर में डालते जाइएगा इस तरीके से। फिर एंड पे बेशक उसी टोकरी में सब्ज़ी जो है वो प्याज है, जो भी आप लोग काटना चाहते हैं वो इस तरीके से काट सकते हैं, शॉपर उठा के आप लोग डस्टबिन में फेंक सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप लोग ज़रूर इसको आजमाइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत सुकून मिलेगा इस टिप से। सेकंड टिप आपको इतनी ज़बरदस्त मैं बताने जा रही हूँ, यकीन करें जब आप लोग करेंगे आप लोग खुश हो जाएंगे। एक लड़की का मुझे कमेंट आया था कि हमें मेरे हाथ जो हैं वो बहुत सख्त हो गए हैं, खुरदरे से हो गए हैं जब काम करती हूँ, तो इसके कुछ टिप्स बताएं। ये इस तरीके से आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल चमकदार, सॉफ्ट, स्किन बिल्कुल बच्चों की तरह फ्रेश होगी। यहाँ पर आप लोगों ने इसका छिलका भी ज़ाय, मैं कहती हूँ एक एक टिप आपको बताऊंगी केले के बारे में। इसका अच्छे तरीके से आज ऑपरेशन करेंगे, आप लोगों ने छिलके को ले लेना है। इतनी ज़बरदस्त है ना छिलका, अगर आप लोग खाली अगर अपने हाथ पे और मुंह पे इसका मसाज करते हैं ना, बहुत ही चमकदार जल्द हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर बेसन लगा के, थोड़ा सा गुलाब का अर्क इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है। जब इस चीज़ से आप लोग अपना मसाज करोगे हाथों का और चेहरे का, यकीन करें मैं कहती हूँ नज़ारे ही आ जाएंगे आपको। इतनी ज़बरदस्त आपकी जल्द हो जाएगी, इतनी ऐसी अच्छी चमक आएगी कि आप लोग ख़ुद भी अपने आप को पहचानने से इनकार कर देंगे। इतना अच्छी सॉफ्टनेस आ जाएगी हाथों में भी। काम करें, सारे काम किया करें, लेकिन साथ साथ जब हम लोग केयर करते रहेंगे ना, यकीन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे किसी भी ना काम का। अच्छे तरीके से अपने उंगलियों पे भी, हाथों पे भी मसाज कर लेना है। आप लोग यकीन करें जैसे जैसे आप लोग मसाज करते जाएंगे वैसे वैसे आपको खुद ब खुद ही फ़र्क जो है वो फील होता जाएगा। सिर्फ आप लोगों ने एक हफ्ते में 3 मरतबा ये काम कर लेना है। एक केले से आप लोग कई काम कर सकते हैं। वो केला जो अंदर वाला हिस्सा होगा उसका क्या करना है वो आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये देखिए कितनी चमक आ गई है सिर्फ एक मरतबा ट्राई करने से। अगर आप लोग वीकेंड में 3 मरतबा भी कर लेंगे, मैं कहती हूँ काम आपको बन जाएगा। अब वो जो अंदर बच गया था हिस्सा, कुछ तो आप लोगों ने खा लेना है, क्योंकि खाने के आपको भी पता है कि कितने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, बच्चों के लिए कितना अच्छा है ये। अब हम लोगों ने थोड़ा सा हिस्सा इसका निकाल लिया है, तकरीबन 1 टीस्पून के हिसाब से। अब इसको हम लोगों ने मैश कर लेना है, अच्छे तरीके से इसको बारीक कर लेना है। हाथ की मदद से कर लीजिएगा, चम्मच की मदद से कर लीजिएगा, ये आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। जल्दी से सब्सक्राइब तो कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। ये देखिए जी, हम लोग अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेंगे। कर लिया जी मैश। अब आप लोगों ने बाकी चीज़ें ज़रा ध्यान से देख लेनी है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है, ठीक है। बेसन जो है आपको पता है हमारी जल्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम लोगों ने 2 चम्मच भर के कच्चे दूध के डालने हैं। मैं दोबारा बता दूं, कच्चा दूध, बॉयल किया हुआ नहीं, कच्चा दूध। आप लोगों ने कच्चा दूध जो है वो 2 चम्मच इसके अंदर डालिए। तकरीबन 3 ड्रॉप आप लोगों ने लेमन के डालने हैं, मतलब 3 ड्रॉप हो, इससे ज़्यादा ना हो। तकरीबन हाफ टी स्पून से बिल्कुल थोड़ा सा। अब आप लोग ने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप लोग यकीन करें जब ये चीज़ आप लोग अपने फेस पे, गर्दन पे, हर जगह लगाएंगे ना, मैं कहती हूँ इतना ज़बरदस्त। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने अपने फेस पे लगा लेना है 15 मिनट के लिए। जब ये खुश्क हो जाएगा आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद अच्छे तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप लोगों ने मसाज करना है। मसाज करने के बाद 5 मिनट के लिए आपने अपने चेहरे का मसाज करना है, हाथों का भी करना कर लीजिएगा।
करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने फेस को वॉश कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने गुलाब का अड़क जो है वो ज़रूर शावर कर लेना, अपने चेहरे पे लगा लेना है उसकी, ताकि वो खुशक हो जाए। आप लोग यकीन करें, जिस तरह के भी प्रॉब्लम होंगे आपके, जिस तरह के भी आपके प्रॉब्लम होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। अब एंड पे आपको टिप बता दूँ, ये डेली जो जब हम लोग दूध बॉईल करते हैं उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है ना, वो आप लोगों ने इकट्ठी कर लेनी है। अक्सर लोग हमसे पूछे थे कि मक्खन किस तरह निकालते हैं, कैसे हम लोग करें, कौन सा मक्खन जो है वो बालों की टिप के लिए चाहिए होता है। ये देखें, मैंने मलाई संभाल के फ्रिज में रखी हुई थी, वो निकाली, मैंने ग्राइंडर में डाली। डालने के बाद मैं 1 कप इसके अंदर पानी का डालूंगी। पानी का डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मशीन सिर्फ 2 से 3 मिनट भी नहीं चलनी कि हमारा मक्खन जितना भी होगा वो बन के ऊपर आ जाएगा। आप लोगों ने अच्छे तरीके से अब इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये देखें मशीन चल रही है, 1 गिलास मैंने पानी का डाला था। अब हम लोग ढकना, ये देखें मैंने कवर जब उठाया तो नीचे सारा मक्खन जो है वो ऊपर आ गया था, जो लस्सी थी वो नीचे बैठ गई है। जितना मर्जी आप लोग इस मक्खन को सेव कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, शेयर करते जाएँ, कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।